हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एडवर्टाइजिंग रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक एडवर्टाइजिंग रिसर्च। स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग रिसर्च का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको सेंड किए हैं और जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिवाइज हुए हैं, उनके बेसिस पे मैं आप बता रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उन टॉपिक को नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको हेल्प मिले। इसी तरीके से जो आज का टॉपिक है वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या होता है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहली चीज़ ये, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई रिसर्च क्या होता है। ठीक है, अगर हम एडवर्टाइजिंग की रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हमने अब तक एडवर्टाइजिंग को तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई एडवर्टाइजिंग क्या है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक गैदरिंग एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, अगर हम सिंपल हम कहें री इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स, तो वो क्या है? आपकी रिसर्च है। या फिर आप क्या कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको आप सिस्टमेटिकली गैदर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, और फाइनली आपके पास क्या है, एक आउटकम निकल के आ रहा है, तो वो आपकी क्या है? रिसर्च है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग रिसर्च की। यानी कि आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजिंग पे रिसर्च कर रहे हो कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट रहता है मार्केट में, अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें। ठीक है, और किस तरीके से ये फ्रूटफुल है किसी भी एडवर्टाइजर के लिए या फिर प्रोड्यूसर के लिए, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें? एडवर्टाइजिंग रिसर्च में। एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक टेक्निक, ठीक है, ऑफ डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि आप क्या कर रहे हो? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर की बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे हो कि भी आज के टाइम में कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से हम उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कंज्यूमर को मोटिवेट कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो, हम उन्हें अवेयर कर सकें। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग और कंज्यूमर से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो और फाइनली एक कंक्लूजन पे आ रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें? एडवर्टाइजिंग रिसर्च में। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक टेक्निक। ठीक है, यानी कि साइंटिफिकली आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, किस पे? मार्केट, कंज्यूमर, और उसके बेसिस पे फिर आप क्या है, एक आउटकम या एक रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर रहे हैं किसमें? एडवर्टाइजिंग रिसर्च में। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च क्या है? एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि क्या है भाई, आप कोई भी एक एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हो, तो आपने जब एडवर्टाइजिंग करी तो उसको उसकी टेस्टिंग करके देखी, यानी कि आपने रिसर्च करी कि ये एडवर्टाइजिंग या फिर जो भी ये एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग है किस तरीके से कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर आप क्या कर रहे हो? आगे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो और फाइनली उसको ड्राफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं किसके? एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग क्या है? रिसर्च, साइंटिफिक टेक्निक है किसका? डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ताकि हम हमारे जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं हम उनको अचीव करके मार्केट में स्ट्रांगली कॉम्पिटिटर्स अपने राइवल को compete कर सकें। ठीक है, तो वो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर रहे हैं किसमें? एडवर्टाइजिंग रिसर्च में। इट इज डन थ्रू प्रोसेस। ठीक है, इसका क्या है? जैसे कि मैंने बात करी थी कि भाई रिसर्च का प्रोसेस होता है, सेम उसी तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग रिसर्च में। तो ये भी क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स systematic gathering, recording and analysis of data related to the effectiveness of advertisement. ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सो इट इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जो हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड है। ठीक है, हम यहाँ पे किसको टारगेट कर रहे हैं, अपने कंज्यूमर को। हम एडवर्टाइजिंग करते क्यों हैं, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो कंज्यूमर से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे हम प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कंज्यूमर कब किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसकी नीड किस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, किस तरीके से उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती है और किस तरीके से उनका बाइंग पैटर्न होता है, उनका बाइंग बिहेवियर है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हमारे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐड हम लेके आपने टेलीविज़न पे देखी होगी, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऐड कर रहे हैं और अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब कस्टमर इन्फ्लुएंस होते कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं अंडर एडवर्टाइजिंग रिसर्च। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इट इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस। पहली चीज़ क्या है कि भाई एक प्रोसेस है जिस पे आपको काम करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि आप कभी भी कोई भी स्टेप फॉलो प्रोसीड करके अपनी एडवर्टाइजिंग रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हो, नहीं। ठीक है, जब जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, जिस स्टेजेस की रिक्वायरमेंट है, उस स्टेज को वहीं आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है या काम करना है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, सिस्टमेटिक गैदरिंग। आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी एडवर्टाइजिंग प्लस आपकी कंज्यूमर से रिलेटेड है। ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, गैदर कर रहे हो। गैदर करने के बाद जो भी रेलिवेंट फैक्ट एंड फिगर है, जो भी डेटा है, आप उसको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे कि सपोज आपने क्या करा, प्राइमरी डेटा सिलेक्शन किया, तो जब प्राइमरी डेटा सिलेक्ट किया, आपने कलेक्ट किया है, तो उस केस में जो भी, जैसे सपोज आपने क्वेश्चनायर के थ्रू आपने क्या करी, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की, तो वो इंफॉर्मेशन आप वहां पे क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड करके चल रहे हो, ताकि जब एनालिसिस करो तो वहां पे प्रॉपरली जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, इट इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग और फिर उसके बाद एनालिसिस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है देखिए, साइंटिफिक टेक्निक, यानी कि आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में बहुत सारी आप साइंटिफिक टर्म्स यूज करोगे, टेस्टिंग करोगे, ताकि आपके पास रेलिवेंट जो भी आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर सको और रिजल्ट फाइंड आउट कर सको। तो वही चीज, सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, जो भी आपके एडवर्टीजमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने बात करी स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग रिसर्च की। अब नेक्स्ट आ जाइए, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च के। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, उन्हें भी हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है टू एनहांस अवेयरनेस। ठीक है, अब कोई भी एडवर्टाइजर है, कोई भी एजेंसी है या फिर जो भी कंपनी है जो एडवर्टाइज करवाना चाह रही है, तो इस तरीके से वो क्या है, अपनी नॉलेज को और ज्यादा अपडेट कर रहे हैं, जो भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जो भी एस्पेक्ट है, जो भी चेंजेस हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज में लेके आ रहे हैं कि भाई आज के टाइम में किस तरीके से टाइम और सिनेरियो चेंज हो रहा है, उस हिसाब से किस तरीके से मार्केटिंग चेंज हो रही है, कस्टमर को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो रही हैं, किसकी वजह से, एडवर्टाइजिंग रिसर्च की। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही है, टू एनहांस अवेयरनेस। आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या है, कस्टमर एडवर्टाइजिंग रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें भी अपने आप को चेंज करना है, ताकि हम अपने टाइम जो भी मार्केट है उसके हिसाब से आगे बढ़ सकें और अब जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सकें। तो ये चीज़, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे हम खरा उतरें, यानी कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम कंप्लीट कर सकें। सो दैट्स वाई फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस अवेयरनेस। आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च करते हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, मीडिया सिलेक्शन करते हैं, तो मीडिया सिलेक्शन में आप ये देखते हो कि भाई
किस टाइप की टारगेट ऑडियंस है और उसके हिसाब से हम किस तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा, अवेयर हुआ, आप अपने नॉलेज को अपडेट किया और आप अवेयर हो रहे हो एनवायरनमेंट से कि आज के टाइम में क्या एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है टू नो एटीट्यूडनल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर्स, कि भाई आज के टाइम में कस्टमर का एटीट्यूड क्या है, उसको फाइंड आउट, उसको आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, अपने अपने कंज्यूमर के हर एक एस्पेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो कि उसका क्या परचेजिंग पैटर्न है, क्या उसका बाइंग पैटर्न है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, किस तरीके से डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चीज़। टू नो पीपल एक्शंस, लोगों के एक्शंस के बारे में आप यहाँ पे प्रॉपरली कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टू नो पीपल एक्शंस, यानी कि जो भी आपकी कंज्यूमर है वो कब किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं, एरिया वाइज भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने में मिल जाएगा या फिर डिफरेंसेस देखने में मिल जाएंगे। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्विचर्स होते हैं, यानी कि उन्होंने अच्छा लगता है नए नए प्रोडक्ट बार बार यूज़ करना। तो इस हिसाब से भी आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली चीज़ों को कवर अप कर रहे हो। और लास्ट है एनालिसिस, आप क्या कर रहे हो, यू वांट टू एनालाइज योर ऑडियंस, यू वांट टू एनालाइज योर कंज्यूमर, टारगेट कंज्यूमर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग रिसर्च करोगे। तो ये स्टूडेंट क्या थे, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, एडवर्टाइजिंग रिसर्च के, कि भाई आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एनालिसिस कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके एटीट्यूड को आप प्रॉपरली कंसीडर कर रहे हो और आप जो भी अवेयरनेस है उसको और ज़्यादा एनहांस कर रहे हो। तो इसलिए आप क्या करते हो, एडवर्टाइजिंग रिसर्च पे काम करके तब उसके बाद फाइनली आगे एडवर्टाइजिंग के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव और हम कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। थैंक यू।